जी आशीष सर, आज आप मार्केट में क्या देख रहे हैं? देखो मेरे मुताबिक बजट क्योंकि इंटरनल बजट है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट मेरे को लगता है कि फ़ील गुड फैक्टर ज़रूर सरकार चाहेगी करने के लिए। 2 कारण, एक तो इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है, दूसरा अफ़ोर्डेबिलिटी है क्योंकि जीएसटी कलेक्शंस बहुत अच्छी हैं, इनकम टैक्स की कलेक्शंस बहुत अच्छी हैं, इकोनॉमी की हालत अच्छी है, सरकार के पास पैसा अच्छा है। तो मेरे मुताबिक तो सरकार थोड़ा पॉपुलिज़्म अफ़ोर्ड भी कर सकती है। तो देन व्हाई नॉट? आई मीन मेरे मुताबिक टैक्स रिलीफ ऐसी चीज़ें काफ़ी आएँगी एंड ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी अलॉटमेंट होगी, काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जाएँगे और रेलवे, रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर, इन सब की बहुत अच्छी अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए। तो मेरे मुताबिक जनरली आपको जो इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स हैं और कंज़म्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उन दोनों में फ़ायदा होना चाहिए क्योंकि जैसे बताया कि टैक्स रिलीफ्स की बात हो सकती है और दूसरा इंफ्रा पे बहुत पुश होगा। तो जो पावर, रोड, रेलवे ऐसे स्टॉक्स हैं, इनमें मेरे मुताबिक डिफेंस, इन सब में मेरे मुताबिक जो रुझान ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो बने रहना चाहिए बल्कि और पुश मिलनी चाहिए। चांसेस आर कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव सरप्राइज़ हो सकता है क्योंकि फिस्कल सिचुएशन काफ़ी अच्छी है और गवर्नमेंट कैन टेक चांसेस कि जो फील गुड फैक्टर है, उसको और बढ़ाया जाए इलेक्शन से पहले। एक बार जरा दिखाओ तो, जरा सर से जरा सीमेंट के बारे में आइडिया लेते हैं। अविनाश सर स्टूडियोज में ही है। अविनाश सर, सीमेंट वाली टीम ठीक है? यहाँ पे कंपनीज को सिलेक्ट करके बाय करना चाहिए, बड़ी रहें छोटी लें, कैसे करें ट्रेड? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सीमेंट में हमने बहुत तेज़ी एक्चुअली थर्ड क्वार्टर में देखा है। वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ा है, कॉस्ट जो प्रोडक्शन का है काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स बड़ी कंपनीज जैसे अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी, इन्होंने रिकॉर्ड किया है। छोटी कंपनीज में भी हमने देखा है कि हेडेनबर्ग सीमेंट का जो नंबर इस बार आ गया, बहुत ही शानदार नंबर आ गया। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को सीमेंट ज़रूर फोकस में रखना चाहिए। मेरे ख्याल से अगले साल और भी अच्छा रहेगा क्योंकि इंफ्रा थीम कंटिन्यूसली फोकस में रहेगी। आज भी बजट में अनुमान है कि इंफ्रा को लेके बड़े अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। तो आई थिंक ये सीमेंट आपके बास्केट में जरूर होना चाहिए। मिक्स ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप दोनों अगर आप रखें तो वो एक ठीक बात रहेगी। ठीक है, दोनों रख लीजिए। अगर आपके पास है तो फिर ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है रख लीजिए ज़रूर। थोड़ा एक दो सीमेंट होना ही चाहिए, और क्योंकि इंफ्रा की थीम में बात है और सीमेंट तो सबसे बड़ा कंटेंडर है उसका, तो इसका बेनिफिट होगा। अभी आपने नीचे एक ब्लॉक डील देख पा रहे थे, पीबी फिनटेक पे लगी हुई है। शेयर के बारे में पता करता हूँ, लेकिन पहले मैं जरा ट्रेडिंग हिट कॉल लगवाता हूँ। ट्रेडिंग अखाड़े से आपको बैक टू बैक अच्छी अच्छी कॉल्स मिली, अभी और भी मिलेंगी आपको, खत्म नहीं हुई, अभी तो चलेगा 3:30 बजे तक। उसमें से एक कॉल दी थी IRFC, और मैंने जब खुश से मैं मिलने के लिए गया था तब भी मैंने कही थी कि उनकी ये कॉल बहुत ही ज़बरदस्त है। उनका टारगेट हिट हो गया। खुश का जो पहला ट्रेड था 17, आपको स्क्रीन पर आएगा टारगेट 180 का, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो रेट। IRFC का टारगेट 180 लग गया, टारगेट हिट लगाइए और IRFC से आप फ्री हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी आपको स्टॉप लॉस टारगेट दिए जा रहे हैं, आज वैसे ही आपको स्टॉप लॉस टारगेट लगा के फ्री होते जाना है। आशीष कपूर भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मेरे साथ जय पटेल भी हैं। आशीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, और आप हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और जय पटेल भी हमारे साथ हैं। जय, मैं आपसे जरा 2-3 ट्रेडिंग कॉल फटाफट से पता करवा लूँ। जरा मदरसन सुमी चेक करो तो, मदरसन सुमी को ट्रेड बनता है क्या इसमें? सो मदरसन सुमी, जस्ट अ सेकंड। सो मदरसन संवर्धना के सुमी नाम क्या से डेली मिलेगा। चार्ट लगा है? तो मुझे लग रहा है थोड़ा अपसाइड मोमेंटम है, 4-5 रुपए का मोमेंटम आ सकता है ये स्टॉक में। सो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक बनता है। 118 के टारगेट के लिए ये स्टॉक को ट्रेड ले सकते हैं और सपोर्ट जोन से अभी बाउंस बैक दे रहा है। विवेक कारवा के पास पहुंच रहा हूं। विवेक जी, आपके बजट के अंदर की आज की कॉल्स क्या हैं? कॉल्स इन द सेंस, मतलब आपकी थीम क्या है, किस पे आप क्या सुनना चाहते हो वित्त मंत्री से, और उससे जुड़ा हुआ क्या शेयर खरीदोगे? पहले तो डिम्पी जी, जिस हिसाब से आप लोग बजट के दिन दिवाली मना रहे हो, या तो आप चेन्नई में स्टूडियो खोल लो या फिर मैं उधर आ जाता हूँ। नहीं तो हमको भड़कम करके वहीं आना पड़ेगा, या तो आप बॉम्बे आ जाओ। तो क्योंकि चेन्नई में आपका स्टूडियो है नहीं, एनीवे तो देखिए, जैसे पहले मैं कह रहा था कि ये इंटरिम बजट है, और इंटरिम बजट में सरकार जनरली बहुत बड़ा पॉलिसीज अनाउंस नहीं कर सकती है, लेकिन अपना इंटेंट जरूर अनाउंस कर सकती है कि हम लोग क्या चाहते हैं। और अगर कोई बोले कि क्यों भी इंटेंट जारी करना, वो भी नहीं बोलना चाहिए। तो जैसे कल आंध्र प्रदेश के सीएम ने बोला था कि अगर हम लोग वापस आते हैं तो ये प्रोमिसेस हम लोग फुलफिल करेंगे। तो वैसे ही हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कुछ थीम्स दे दे। और मैं सबसे पहले ही चीज सुनना चाहूंगा, जो माइनॉरिटीज है इंडिया में, वो है टैक्स पेयर, आप और मैं और जितने भी स्टूडियोज में बैठे हैं। तो हम लोग जो लगातार टैक्स भरते हैं,
हमको स्पेशल बेनिफिट इस बार क्या मिल सकता है, ये एक मैं सुनना चाहूंगा। और सरकार का बहुत फोकस रहेगा क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है, तो रूरल इंडिया पे जो अब तक रहा है, और मुझे लगता है कि रूरल इंडिया फोकस जो जितनी भी कंपनीज है, आप देख लीजिए जो व्हाइट गुड्स कंपनीज है उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे अब तक। आईएफबी का स्टॉक प्राइस एकदम अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से आप उसका चार्ट देख लो क्या हो रहा है। तो रूरल अगर फोकस होता है और रूरल में स्पेंडिंग होती है, तो ऐसी कंपनीज जो अ, अच्छा करेगी उस साइड में, मुझे लगता है कि आईएफबी है, वर्लपूल है, जो एकदम ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है आज के दिन। तो ये सिर्फ बजट थीम को लेके नहीं, लेकिन हाँ, बजट का रिजल्ट आएगा आपको अगले 6 साल, 6 महीने और 1 साल के अंदर। तो मुझे लगता है कि वर्लपूल एकदम अंडर वैल्यूड स्टॉक है आज के दिन। तो ऐसे कंपनीज आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे आगे चल के। और सबसे बड़ा वापस पुश हमको देखना पड़ेगा कि क्या अनाउंस करते हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में। पिछले बजट में सरकार ने अनाउंस किया था हम लोग 10 लाख करोड़ खर्चा करेंगे, उसमें करीबन 2.5 लाख या 3 लाख करोड़ सिर्फ रेलवेज में गया था। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग रेलवेज और एक और स्पेस है डिफेंस, तो डिफेंस में भी हमको बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जितनी भी कंपनीज आज के दिन ऑर्डर बुक्स उनके, जितना मार्केट कैप है उससे कई गुना ऑर्डर बुक उनके पास ऑलरेडी फुल है। और कई कंपनीज तो एक्सपोर्ट, जो जो देश मतलब भारत जो इंपोर्ट किया करता था डिफेंस इक्विपमेंट्स, आज के दिन एक्सपोर्ट भी करने लग गया। तो हम लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए। आप अगर रिपब्लिक डे का परेड देखो तो उसमें आपको दिखेगा कि जितनी भी झांकियां दिखाई गई थी वो सारे के सारे मेड इन इंडिया, या तो बीडीएल बना रहा है या एचएएल बना रहा है या फिर अनलिस्टेड कंपनीज बना रही है। तो डिफेंस स्पेस भी एक बहुत बड़ा स्पेस होगा। तो कुछ सेक्टर्स तो मैंने कहा है, और मैं भी बाद में और बात करता हूँ, लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा रूरल फोकस है, डिफेंस, रेलवेज और सर्टेन पीएसयूज। बोल रहे थे आपने डिफेंस, रेलवे, कंजम्पशन, पीएसयूज पे आप बुलिश हैं। सारे शेयर्स एक बार हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं इससे जुड़े हुए, आप जरा फायर भी करते जाइएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज बजट की तैयारी हो रही है। आपकी तरफ से बजट को लेकर क्या उम्मीदें रख रहे हैं, और अब आपकी तरफ से कौन से ट्रेडिंग पिक्स होंगे जिसपे बजट के ट्रिगर के आधार पर आप खरीदना चाहेंगे? सुमित, गुड मॉर्निंग। देखिए, बजट में पिछले करीबन 20 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन जो पहले एक्सपेक्टेशंस हुआ करते थे, अभी थोड़ी देर पहले डिम्पी की बात कर रहे थे उसके बारे में, कि जो पहले एक्सपेक्टेशंस हुआ करते थे, क्योंकि सारी पॉलिसीज, नीतियां सब एक ही दिन सिमट के एक ही दिन को अनाउंस की जाती थी। लेकिन आजकल वैसा नहीं है। आजकल जीएसटी अलग हो गया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो एकदम ही अलग हो गया है, और उसके अलावा जो डायरेक्ट, तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि उनके इंटेंट को हमको देखना पड़ेगा। आज आज वो लोग पॉलिसीज नहीं अनाउंस कर सकते, लेकिन इंटेंट जरूर अनाउंस कर सकते हैं कि हम लोग आगे चल के इंफ्रा पे ऐसे स्पेंडिंग करेंगे या फिर रेलवेज पे ऐसे करने वाले हैं। और इनकम टैक्स में अगर हम लोग वापस आ जाते हैं, तो वो एक प्रॉमिस नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली वो लोग बोल सकते हैं कि आते हैं तो हम लोग ऐसी ऐसी छूट दे सकते हैं जो इनकम टैक्स पेयर्स है देश के लिए। तो काफी चीजें हैं। अभी तो मार्केट ओपनिंग हो रहा है तो वापस बात करते हैं, लेकिन यस, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन काफी एक्सपेक्टेशंस मार्केट में बिल्डअप होकर रखा है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है उम्मीदें हो रखी है कि सरकार की तरफ से बजट को लेकर कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं होने वाला जो बाजार के लिए बेहद नेगेटिव हो। हमारे साथ जय पटेल भी जुड़ चुके हैं। जय, आपकी तरफ से क्या होगा ओपनिंग पिक्स? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी एंड विनाश। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी अच्छा मोमेंटम आज के दिन में दिख सकता है, और जो गवर्नमेंट का मार्गदर्शन होगा आज के दिन में, बजट में ज्यादा कुछ तो नहीं होगा, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है मार्गदर्शन होगा आने वाले पोल के बाद जो बजट होगा। सो डेफिनेटली जैसे कल मोदी जी ने इवन अयोध्या राम मंदिर के दिन भी 16 रूफटॉप पर बोला था, कल नारी शक्ति पर बोला था, तो मुझे लग रहा है काफी पुश आ सकता है वुमेन्स को रिलेटेड। और मुझे लग रहा है इवन रेलवे, डिफेंस जैसी कंपनीज, बहुत बड़ा महासागर है इंडिया में, ये एक्सपेंशन का, और 15% बजट से ज्यादा मुझे लग रहा है डिफेंस का एलोकेशन होगा अभी। सो डेफिनेटली मेरा जो पहला पिक होगा वो आईआरएफसी पर होगा, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी अभी मोमेंटम वापिस से आ रहे हैं। कल के दिन में एट द एंड ऑफ द डे काफी अच्छा बढ़ के एंड हुआ, और मुझे लग रहा है ये स्टॉक 189 तक जा सकता है, 189 टू 190 के बीच में जा सकता है, इवन इंट्राडे या एक दो दिन के पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के मुझे लग रहा है 165 का स्टॉप लॉस रख के जाना पड़ेगा। और दूसरा जो होगा, मुझे लग रहा है एक्साइड इंडस्ट्रीज काफी मोमेंटम में, और ऑल्सो फेम 3 गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट में भी कुछ ना कुछ वहां पर मार्गदर्शिता दिखाएगी। सो एक्साइड इंडस्ट्रीज मुझे लग रहा है वहां से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। ये स्टॉक ज्यादा अभी तक चले नहीं है,
अभी मुझे लग रहा है राउंडिंग बॉटम का ये स्टॉक में फिनिश दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है 335 के अराउंड अभी चल रहा है। 352 355 तक के टारगेट ये स्टॉक में दिख सकते हैं, और 322 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक में हम ट्रेड ले सकते हैं। तो एक्साइड इंडस्ट्री एक शेयर है जो पसंद आता है मुझे, उनको लगता है कि यहाँ से मजबूती और देखने को मिल सकती है। 352 रुपये तक का वो लक्ष्य मान के चल रहे, इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं।